कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। मेरा नाम वृंदावन चंद्र दास है और मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक सदस्य हूँ। आज साधना टीवी की तरफ से हमें एक अवसर मिला है जिसके माध्यम से हम आपसे जुड़ सकते हैं और ये हम कार्यक्रम करेंगे जिसमें भगवद गीता, भागवतम और दूसरे दूसरे उपनिषद पुराणों के अंदर से जो भी उसकी शिक्षाएं हैं उसको हम आपसे साझा करेंगे, जिसके माध्यम से ये एक मंथन की तरह होता है कि श्रवण और कीर्तन होना। जब श्रवण और कीर्तन होगा तो जो श्रोता है और जो वक्ता है दोनों का ही आध्यात्मिक विकास होता है। तो हम ये कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने जीवन का परिचय देता हूँ। मैं जब बहुत छोटी आयु में था तो भगवान की प्रेरणा से, राधा कृष्ण के आशीर्वाद से मैं इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ा। और जब यहाँ से जुड़े तो मुझे ये समझ आया छोटी ही आयु में, ये केवल एक मंदिर ही नहीं है, ये एक संस्था है। वो ऐसी संस्था जहाँ पर आपको शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा दी जाती है कि आपको बताया जाता है कि कैसे कैसे कार्य करेंगे, किस प्रकार से उस चलेंगे आध्यात्मिक जीवन के अंदर। आपको पहले शिक्षा दी जाती है हमारी संस्था में कि क्या क्या कार्य करने चाहिए जिससे भगवान की प्रसन्नता होती है, क्या क्या एक इंसान की जिम्मेदारियां हैं आध्यात्मिक जीवन के प्रति और भौतिक जीवन के लिए भी, और फिर उसको कैसे चला जाए। तो आपको इस वस्त्रों से लग रहा होगा कि हम 100% एक ब्रह्मचारी या फिर एक डेडिकेटेड सिर्फ केवल 24 घंटे यही एक लेक्चर का काम, ऐसा नहीं है। भक्ति हमारा जीवन का मेन आधार है, मेन लक्ष्य है और यही मेन कार्य है। इसको एक सहायता के लिए आप सब लोगों की तरह मेरे भी बिजनेसेस हैं। मैं भी कुछ गवर्नमेंट के संग, कुछ प्राइवेट में बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। तो उससे एक अपने आप को भी हम सहायता लेते हैं जीवन को चलाने के लिए, और कोई भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं हम उसका कोई पैसा नहीं लेते, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अध्यात्म को व्यवसाय ना बनाया जाए। केवल जो महान सन्यासी हैं, जो साधु संत हैं, केवल वो ही अपने जीवन को चलाने के लिए, मंदिर मठ को चलाने के लिए पैसा ले सकते हैं। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है वो कभी भी भक्ति के माध्यम से पैसा नहीं लेता। तो इसीलिए मैं भी आप सब लोगों की तरह अपना बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ और भगवान के आशीर्वाद से अच्छे से हम काम कर रहे हैं। ये मेरे जीवन का परिचय था और आज से हम आपको भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का ये जो कथा है और ये प्रवचन चलेगा, और आशा करते हैं कि इसको इस तरीके से बोला जाए कि एक लेमैन लैंग्वेज में, मतलब कि बहुत सरल भाषा में इसमें बोला जाए। मैं नहीं चाहता कि ये ऐसा हो कि व्यक्ति जैसे रोज रोज रेस्टोरेंट में, ढाबे पे नहीं खा सकता। मतलब कि एक ऐसी कथा ना हो जिसमें बहुत 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 संस्कृत के श्लोक बोले जा रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। इंफॉर्मेशन इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि अगर कोई बात शास्त्रों की बोली जा रही है तो लक्ष्य यही रहेगा कि व्यक्ति को समझ आए, उससे बदलाव आए उसके हृदय के अंदर। आपका कोई भी प्रश्न है, आपका कोई भी प्रश्न है, उसके लिए एक नंबर दिया जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप करके आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आशा करेंगे कि शास्त्र के अनुसार उसका उत्तर दिया जाए। एक भक्त, एक वक्ता वही है जो शास्त्र से कभी भी बाहर नहीं जाता किसी भी परिस्थिति में। और आपको ये जो जिस भी माध्यम से आप देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, जिसको अगले सेशन में मैं आपको जरूर उत्तर देने का प्रयास करूंगा शास्त्रों के अनुसार। आपको इसमें अभी स्क्रीन पे नंबर भी शेयर किया जाएगा, आप कभी भी इस पे व्हाट्सएप करके आप अपने आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछ सकते हैं। देखिए, जब हम श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कथा किसने बोली, किसको बोली, किस वातावरण में बोली और उसका उद्देश्य क्या था। हाँ जी, जैसे श्रीमद् भागवतम शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बोली। अब परीक्षित महाराज को, वो भारतवर्ष के राजा थे, परीक्षित महाराज भारतवर्ष के राजा, उनको पता था कि अब 7 दिनों के अंदर मेरी मृत्यु है। अब मृत्यु का तो
हर एक व्यक्ति को पता है कि एक दिन वो मरेगा, लेकिन उसका एहसास नहीं है। भगवान को सब जानते हैं कि हाँ ये भगवान हैं, ये मेरे इष्ट हैं, मैं इनको मानता हूँ, वृंदावन में भगवान मिलेंगे, बद्रीनाथ में भगवान मिलेंगे, लेकिन उस भगवान का एहसास नहीं है। ये जो संघर्ष है ना आध्यात्मिक जीवन का, धर्म पे चलने का, ये सिर्फ संघर्ष किस लिए है कि हमें एहसास हो कि हम, ये पहली बात है, शरीर नहीं है, दूसरी बात कि आत्मा है। अब जब इतना एहसास होगा तो फिर समझ आएगा कि आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। तो ये जो हमारा पूरा शास्त्र, पूरा सिद्धांत दे रखा है, ये इसलिए नहीं दे रखा कि एक व्यक्ति को बहुत बड़ा ज्ञानी बनाना है। ज्ञान की कोई इसमें, इस संसार में ज्ञान की, आपके यश की, आपके बल की, किसी भी तरीके से कोई इस संसार में एक वैल्यू नहीं है। क्यों? जैसे ही ये शरीर खत्म होगा तो उसी तरीके से ये ज्ञान का भी खत्म हो जाएगा, आपका यश भी उसी दिन खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम अभी तक ये समझ रहे हैं कि हम ये शरीर है। जो भगवत गीता बोलती है कि हम एक आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। धेयिनोस्मिन् यथा देहे कौमावनम यौवनम जरा तथा ध्यानांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवत गीता बोल रही है कि शरीर एक पहले बच्चा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, शरीर छोड़ दिया। और जो भगवान के भक्त हैं, शरीर छोड़ने के समय वो धीरस्तत्र न मुह्यते का अर्थ है कि जो धीरस होता है, जो धीर व्यक्ति है, जो जिसके अंदर समझ है, जिसके अंदर विवेक है, वो घबराता नहीं है। क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। शरीर मिला, जिस दिन शरीर का जन्म हुआ, उसी दिन शरीर के जन्म के साथ ही उसके खत्म जिस दिन होगा, उस दिन की भी तारीख तय हो जाती है। ऐसा नहीं है कि शरीर आया, हाँ वो बात अलग है कि किसी को भी एहसास नहीं है कि आज रात को वो सो रहा, कल सुबह उठेगा या नहीं उठेगा। हाँ जी। तो भगवत गीता लेकिन हमें पहले ज्ञान देती है और फिर उस ज्ञान को एहसास कैसे किया जाए, आत्म साक्षात्कार कैसे किया जाए, उस पर चलने का मार्ग बताती है। जब हम धीरे 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 करके प्रयास करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आत्मशुद्धि होती है। आत्मशुद्धि होगी उस दिन फिर हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना आएगी और हमें पूरा एहसास हो जाएगा कि जो भगवत गीता में लिखा है वो वास्तविक है। अदरवाइज तो ये सारी ऐसी स्थिति है कि आप एक स्टोरी पढ़े जा रहे हैं, उससे आपको कोई जन्म जन्मांतर से कोई लाभ नहीं हो रहा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बस यही चले जा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि महाराज परीक्षित जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी, उस समय एक जंगल से जा रहे थे। कलयुग उनको एक देखा कि एक बहुत दुष्ट एक व्यक्ति एक गौ माता के ऊपर कठोर प्रहार कर रहा है, उसको कष्ट दे रहा है। जो एक राजा है उसका कर्तव्य है कि गौ माता जो भगवान को अति प्रिय है, जो ब्राह्मण भगवान को अति प्रिय है। अब ब्राह्मण, अब इसमें भी हमारे पूरा देश बटा पड़ा है इस जातिवाद में। अब ब्राह्मण केवल भगवत गीता के अनुसार वो ही है जिसके अंदर ब्राह्मण वाले गुण हैं। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है तो उसके अंदर वो डॉक्टर वाले गुण हैं, तभी वो डॉक्टर है। ऐसा नहीं है कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट है और आप उसके पास हृदय का उपचार करवाने गए हैं और आगे जाके आप उसके बेटे के पास भी जाएंगे। क्यों? एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, ऐसा कोई संभव नहीं है। एक पायलट का बेटा पायलट, ऐसा कोई संभव नहीं है। अगर डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर कहलाना है तो उसको पूरा उसका ज्ञान लेना पड़ेगा, उसको पूरा एक्सपीरियंस होगा और उसको एक प्रामाणिकता मिलेगी। किससे? एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। अब जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, ऐसा नहीं है कि घर में से निकला बोले कि हाँ मेरे को पूरा ज्ञान है, मैं इंजेक्शन लगाना जानता हूँ, मैं दवाइयाँ देनी जानता हूँ। नहीं, आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनका। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, ब्राह्मण सर ऐसा नहीं है कि उसने एक शर्मा परिवार में, मिश्रा परिवार में, कौशिक परिवार में जन्म ले लिया तो वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। हमारे भारत देश में एक इस तरीके का बहुत एक सालों से, सदियों से माहौल चला कि व्यक्ति परिवार में जन्म ले लिया तो उसको लगता है कि वो ब्राह्मण है। जैसे जन्म से अगर देखा जाए तो मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ ब्राह्मण का पूरा उनके पीछे हम ब्राह्मण का एक जाति का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम भगवत गीता को समझे, गुरुजनों के अधीन होके, तो समझ आया कि ये तो बस एक शब्द है केवल, कि एक व्यक्ति लगा दिया कि मेरा नाम ऐसे ऐसे करके शर्मा है या मिश्रा है, कुछ भी। ब्राह्मण भगवत गीता बताती है कि कौन है, जिसके अंदर सत्यता है, जिसके अंदर तपस्या है, जिसके अंदर सफाई है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सत्यता के अंदर ईमानदारी आ जाती है, तपस्या के अंदर आपकी भक्ति आ जाती है।
तो कहने का अर्थ है ब्राह्मण के बहुत सारे गुण हैं जिसकी लिस्ट को पूरा करते करते व्यक्ति थक जाएगा। ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि आपका जन्म हुआ और एक आपको सरकार से एक सर्टिफिकेट मिला कि आप इस जाति के व्यक्ति हैं, ये गलत है। अब इसी जातिवाद के चक्कर में विनाश हो जाता है और ये जातिवाद ठीक नहीं है। जैसे एक पायलट का बेटा पायलट नहीं हो सकता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, इसी प्रकार से ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण नहीं होगा। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया लेकिन कर्तव्य से वो ब्राह्मण नहीं है तो उसको बोलते द्विजबंधु, वो ब्राह्मण नहीं होता कभी भी। तो ये वास्तविक एक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आज पूरे देश में विरोध होता है कि एक राजनेता है, उसका बेटा राजनेता क्यों बने जब तक उसमें वैसे गुण ना हो। बस उसके पिताजी नेता थे तो वो भी नेता बनेगा और शोषण करेगा। ये कहने का ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि वो ब्राह्मण है तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए और उसको ब्राह्मण के गुण देखने चाहिए। अदरवाइज ये अनुरोध है कि इस चीज़ को ना माना जाए, क्योंकि कोई व्यक्ति उठ के बोले उसके अंदर नशा वो करता है, मांसाहार वो करता है, अवैध संबंध वो बना रहा है, तो वो कहाँ से फिर ब्राह्मण हो गया। आप समझिए, आप जिस परिवार में मैं था वो ब्राह्मण थे, लेकिन हमने देखा सब लोग विदेश जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हर प्रकार का उसमें गलत कार्य आचरण है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सरकारी दृष्टि में आप एक कागज़ के अंदर ब्राह्मण है, लेकिन भगवान आपको, देवी देवता आपको ब्राह्मण नहीं मानेंगे, एक सभ्य समाज साधु संत आपको ब्राह्मण नहीं मानेंगे। और अब अगला एक हमारा सवाल ये है कि भगवत गीता हमें बता रही है कि हम क्या हैं। गुण कर्म विभागश्च, भगवान ने बोला चतुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागश्च। गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने बोला है। अगर व्यक्ति के गुण ब्राह्मण वाले नहीं है, कर्म उसके ब्राह्मण वाले नहीं है, हाँ जी, गुणों से और कर्मों से वो क्षत्रिय है, वैश्य है, आप ब्राह्मण का कपड़ा पहन लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया और आप पूरा दिन पैसा के विषय में आप चिंतन करते रहते हैं, हाँ जी, पूरे दिन आप कोई ना कोई सोचते कि यहाँ से पैसा मिल जाए, यहाँ से पैसा मिल जाए, इधर से मिल जाए, तो आपके फिर वैश्य वाले गुण हैं, फिर ब्राह्मण वाले गुण नहीं। ब्राह्मण तो वो है, सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कि उसे पता है आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, मैं ये शरीर नहीं एक आत्मा हूँ, जिसको ब्रह्म का अनुभव हो। दिस इज द बेयर मिनिमम क्राइटेरिया। इफ वन वॉन्ट्स टू बिकम ब्राह्मण देन दिस शुड बी द बेसिक रियलाइजेशन। इतना तो उसे अनुभव होना चाहिए कि वो एक शरीर नहीं आत्मा है, तब व्यक्ति ब्राह्मण होता है। अब भगवत गीता अगर अब शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्र बताते हैं कि ये देवी देवता हैं, ये भगवान हैं, ये मनुष्य है, और ऐसे ऐसे करके पूरी सृष्टि की संरचना हुई है। जो शास्त्र में बता रहे हैं कि भगवान कौन है, वही शास्त्र हमें ये भी बता रहे हैं कि क्या क्या कार्य करने चाहिए जिससे भगवान की प्रसन्नता होती है। भगवान की प्रसन्नता मतलब नेचुरली हर एक व्यक्ति को लगता है भगवान मेरे से प्रसन्न हो गए तो ये जो षड ऐश्वर्य हैं, उसका यश, उसकी सुंदरता, उसका ज्ञान, उसकी वैराग्य, उसकी जो अपार जिसे बोलते हैं शक्ति, हाँ जी, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी बढ़ जाएंगी उसकी। इसमें से कोई भी एक चीज़ आज संसार में बढ़ जाती है तो व्यक्ति अपने आप को अनुभव करने लगता है कि वो बहुत महान है। जैसे साधु संत को आम समाज में क्यों लोग इतना ज़्यादा प्रणाम करते हैं, उनको आदर सम्मान देते, क्यों? उनके वैराग्य को देखते हुए, जो कि ये जो षड ऐश्वर्य निकल रहा है किससे? कृष्ण से। तो साधु संतों के पास वैराग्य है। आप अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या फिर कोई भी संसारिक सेलिब्रिटीज देखें, कोई सुंदरता होता है, उस वजह से वो एक लाइमलाइट में आ जाता है। एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो उसकी शक्ल कैसी भी हो, पैसा है, वो लाइमलाइट में आ जाएगा। एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, शक्ल कैसी भी हो तो लाइमलाइट में आ जाए। तो हर एक व्यक्ति को लगता है भगवान प्रसन्न होंगे, इनमें से एक ऐश्वर्य थोड़ा बहुत भी मिल गया तो हमारा जीवन सफल है। जबकि ये विचार गलत है अगर कोई भक्ति की दृष्टि से देखा जाए। भक्ति की दृष्टि तो केवल एक ही है कि भगवान से आपको प्रेम होना चाहिए। आप भगवान से जब जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर क्या होता है? एक समर्पण होता है, वहाँ पर आप सेवा करना चाहते हैं। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर आप सेवा लेना नहीं चाहते। जो व्यक्ति के अंदर भावना है कि हमें भगवान से ये मिल जाए, ये भौतिक यश मिल जाए, ये ऐश्वर्य मिल जाए, तो फिर आप मान लीजिए, कम से कम ये मानना पड़ेगा कि आपको या फिर हमें भगवान से प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है कि आप भगवान को सोचेंगे, आप हर समय आपके ये चिंतन चलेगा कि मैं ऐसे क्या कार्य करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति हर समय सोचे ओके मैं मंदिर भी जा रहा हूं तो भगवान मेरी क्या ऐसी कोई कार्य करूं कि भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे। मनोकामना पूर्ण का अर्थ यही है ओके आप भगवान को मान रहे हैं, आपको समझ है कि ये मेरे को दे सकते हैं, लेकिन
वो फिर एक तरीके से एक व्यवसाय है भगवान के संग कि भगवान मैं आपके लिए ये करूंगा, आप मेरे लिए ये कर दीजिए। तो हमें व्यवसाय नहीं करना। भगवत गीता क्या बोलती है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि ही मा शुचः। इसका अर्थ है सारी चीजों को, सारे धर्मों को, कोई आपको लगे कि मेरा एक मातृभूमि के प्रति एक ऋण है, मेरा माता पिता के प्रति है, संसार के प्रति है, जीव जंतुओं के प्रति, जानवरों के प्रति, मेरे देश के प्रति, अगर एक भक्ति की आप चरम सीमा पे पहुंचना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि सब कुछ छोड़ के आप केवल व्यवसात्मिक बुद्धि एक कुरु नंदना की वन पॉइंटेड अटेंशन के संग भगवान की भक्ति करेंगे। अब आम जनता, मेरे जैसे व्यक्ति भी सोच सकते हैं कि हम ये कैसे सब कुछ छोड़ दें। तो भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसमें धीरे 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 व्यक्ति की प्रोग्रेस होती है, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए। तो आज हम प्रयास करेंगे कि जो भी शास्त्र बोल रहा है उसको सबसे ज़्यादा सरल भाषा में, सबसे ज़्यादा सरल भाषा में, जो आप हम भाषा रेगुलर, जो एक हमारे दैनिक व्यवहार की जो भाषा है उसमें हम समझने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि हम पुराणों को, शास्त्रों को, ग्रंथों को संस्कृत में बोले जाएं और आपको समझ कुछ भी ना आए, तो हमारा यहाँ पर बैठना खराब है और आपका सुनने का समय भी खराब है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले एजेंडा हमारा ये है, ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें बस यही समझेंगे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और हमें भगवान को जो चाहते हैं हम उसको पूरा कैसे करें। भगवान जो हमसे चाहते हैं उसका भगवान हमें रास्ता भी बता रहे हैं, और भगवान सबसे ज़्यादा भगवान यही चाहते हैं कि हर एक जीव का भला हो। भगवान ये नहीं चाहते कि हम उनकी पूजा करेंगे तो उनको कोई लाभ होगा उससे। भगवान की हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि हम भगवान को लाभ दे सकें। भगवान तो सारे कारणों के कारण हैं, सुख के कारण वो हैं, दुख के कारण वो हैं, रोशनी के कारण वो हैं, अंधकार के कारण वो हैं, हर एक कोई भी कारण के भी कारण भगवान ही हैं, ये ऐसा शास्त्र बोलता है। ब्रह्मा जी ने बोला ब्रह्म संहिता में। तो भगवत गीता हमें बताती है कि भगवान कृष्ण हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं ही एक केवल भगवान हूँ। और फिर जो शास्त्र में बता रहे हैं भगवान कौन है, तो वही शास्त्र बता रहे हैं कि कौन से कार्य ना किए जाए जिसमें कि भगवान दुखी होंगे, भगवान क्रोधित होंगे। अब भगवान क्रोधित होंगे तो उसका भी हमें दंड मिलता है। अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें वरदान मिलता है, तो भगवान क्रोधित होते हैं उसका भी हमें दंड मिलता है। तो हमें इस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति घर से निकला बिजनेस करने के लिए, केवल वो यही सोच रहा है पॉजिटिव माइंडसेट के संग कि मैं तो इसमें कमा के ही निकलूंगा, कभी मेरा लॉस नहीं होगा। पॉजिटिव, बीइंग पॉजिटिव इज ए ग्रेट थिंग, लेकिन 100% आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं उसमें व्यक्ति मुंह के बल गिरता है और फिर संभलने का भी मौका नहीं मिलता। तो जिस प्रकार से हम एक आशावादी होकर भगवान की शरण में जाते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, मांगते हैं, उसी प्रकार से हमें ये भी समझना चाहिए कि भगवान का कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे भगवान नाराज हो जाए। अगर भगवान नाराज होंगे तो हमें दंड भी मिलेगा। हर एक पक्ष के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर भगवान हमको बहुत वरदान दे सकते हैं तो भगवान के हमें एक श्राप से भी डरना चाहिए। ओके, तो सरल भाषा में परीक्षित महाराज पे वापस हम आते हैं कि परीक्षित महाराज को पता चला, वो जब जा रहे थे तो कलयुग उनके चेतना पे हावी हो गए। वो एक श्रमिक ऋषि के आश्रम पहुंचे और क्षत्रिय थे स्वभाव से। श्रमिक ऋषि अपने तपस्या में लीन थे। उन्होंने बोला साधु मुझे जल चाहिए, साधु मुझे जल चाहिए। श्रमिक ऋषि समाधि में थे, उनको नहीं ध्यान कि कौन आया है, क्या चीज़ चल रही है। इतना क्रोधित हो गए, बुद्धि जब रहे होते, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाया, उनके गले में डाल दिया। अब गले में डाल के वहाँ से आगे चले गए। अब श्रमिक ऋषि के जब पुत्र आए जिसका नाम था श्रृंगी, श्रृंगी को बहुत बुरा लगा कि मेरे जो पिता हैं, जो एक बहुत बड़े ऋषि हैं, साधु हैं, जिनकी देवी देवता तक सम्मान करते हैं, उनका ऐसा अपमान किसने किया। जिसने भी किया हो उसको 7 दिन के भीतर तक्षक नाग, 7 दिन के अंदर तक्षक नाग काटेगा और वो मर जाएगा। अब जैसे ही श्रमिक ऋषि अपनी समाधि से बाहर आए, उनको सब कुछ अंतर्ध्यान होकर उन्होंने देखा, समझ लिया। उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी को भी बहुत तरीके से उन्होंने समझाया कि आपने बहुत गलत किया। अगर एक महान राजा ने से कोई गलती होगी तो एक साधु का स्वभाव है कि क्षमाशील होना चाहिए साधु को,
लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो हमें ये जो सारे जो हमारे शास्त्र हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग हैं। उसमें आपको लगेगा कि बहुत सुंदर तरीके से हमें सब कुछ समझा रखे, लेकिन वो समझाने के साथ इट इज़ नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कि आपको लगा कि चलो जीवन भर में बहुत पाप कर लिया, अब थोड़ा सा सुनेंगे, बहुत अच्छा भी लग रहा है, स्टोरी टाइप है, लेकिन अच्छा तो लगेगा, लेकिन इससे हमें लेसन लेना है और इसको जीवन में अप्लाई करना है, तभी इन शास्त्रों का, ग्रंथों का फायदा है। नहीं तो एक व्यक्ति देखिए, हर एक रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे आपको रेड लाइट्स पे एक साल में लखपति करोड़पति कैसे बने, हर तरीके से आज देश में हर एक आपके सोशल मीडिया पे एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो आपको बता रहा है कि कैसे आप खरबपति बनिए, क्या क्या कार्य कीजिए, लेकिन उसको सुनने मात्र से, उसको पढ़ने मात्र से व्यक्ति कभी नहीं बनता जब तक वो अपने एक स्वतः व्यवहार को ना जाने और उस व्यवहार के अनुसार वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे ना बढ़े। क्योंकि जितना मर्जी सुन ले, जितना मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लीजिए, जितना मर्जी आप किसी मूवी से देख के इंस्पायर हो जाइए, वो एक क्षणिक होगा, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो जब शमीक ऋषि को पता चला कि उनके पुत्र श्रृंगी ने अज्ञानतावश एक श्राप दे दिया है, किसको? भारतवर्ष के महान राजा को। पूरा भारतवर्ष, ये जो पूरा पृथ्वी है, ये पहले पूरा भारत, अभी भी भारतवर्ष है, लेकिन इस पे जो राज था वो एक छत्र राज था, परीक्षित महाराज का। तो परीक्षित महाराज, ये सब कलयुग की एक लीला है। इन सब कथाओं में ये वास्तविक कथा है, ये कोई एक जैसे बोलते हैं माइथोलॉजी, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये वास्तविकता है। और ये सारी चीज़ें ऐसे महान 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 हमारा इतिहास रहा है। तो उससे हमें सीखने को ये मिलता है कि कैसे कैसे जीवन में कार्य करना चाहिए। जो ये है 4 डायमेंशंस हैं, 4 डायमेंशन के अलावा देयर आर 60 मोर डायमेंशंस। उसमें क्या है, ये तो ग्रॉस लेवल पे तो ये जो संसार है ये 1% है, 99% तो एक सूक्ष्म संसार है जो पूरे इन 1% जो ग्रॉस संसार है उसको चलाता है। हाँ जी। तो अब परीक्षित महाराज को भी पता चला कि अब उनको तक्षक नाग 7 दिन में खत्म करेगा। तो एक जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि अब वो बहुत ही जल्दी इस शरीर को छोड़ देगा, तो उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं इस शरीर के प्रति, अपने आप के प्रति, तो वो परीक्षित महाराज जानना चाहते थे। और तुरंत उन्होंने सारा राज्यपाठ को त्यागा और वो सुखदेव गोस्वामी की शरण में पहुंच गए। अब सुखदेव गोस्वामी की शरण में पहुंच गए। सुखदेव गोस्वामी एक बहुत बहुत छोटी उम्र के बालक। परीक्षित महाराज बोलते मैं तो बहुत बड़ा एक राजा हूं पूरे भारतवर्ष का, और सुखदेव गोस्वामी बहुत छोटे बालक। तो ज्ञान आज ये भी एक दोष प्रवृत्ति है कि हमें लगता है कि ये तो मेरे से उम्र में बहुत छोटा है, ये मुझे कैसे ज्ञान दे सकता है, अरे मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं, मैं तो इससे कुछ सीखूंगा ही नहीं। लेकिन जो महान व्यक्तित्व होता है, महानता उसे बोलते हैं कि आपको कहीं से भी कोई चीज अच्छी मिले तो आप ग्रहण कर लेते हैं, आप फिर उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। अरे ये तो काले कलर का व्यक्ति है, ये मुझे कहां से, अरे ये तो शूद्र है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो बहुत छोटा है, ये तो एक विदेशी व्यक्ति है, मुझे इससे कैसे ज्ञान ले लूंगा मैं, मेरे तो जन्म ही एक ब्राह्मण कुल में हुआ है, मैं तो किसी से नहीं ले सकता। यही एक संकुचित मानसिकता का दर्शन दिखाता है। हाँ जी। तो अब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज और अन्य हजारों की संख्या में साधु संत, अब सुखदेव गोस्वामी के पास जब परीक्षित महाराज गए, आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले वो एक सीन क्या है, क्या सीन है, कैसी व्यवस्था है। क्या वो बहुत बड़े एक इंदिरा गांधी एक ऑडिटोरियम में, स्टेडियम में बैठे थे, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में बैठे थे, हाँ जी, कि एक क्रिकेट के स्टेडियम को उन्होंने बुक किया था, कि एक उन्होंने क्रूज बुक किया कि चलो अब तो एक हफ्ता की भागवत सप्ताह है, एक क्रूज बुक करते हैं, इंजॉयमेंट का इंजॉयमेंट हो जाएगा और कथा की कथा हो जाएगी। ऐसा नहीं था जी। 100% वो लोग बहुत एक सीरियस थे कि वो जो कार्य कर रहे थे उसको प्रति समर्पित थे। हाँ जी। उनको पता था कि ये कार्य कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा। उन्होंने क्या किया, जंगल के अंदर एकदम एक अच्छे गुरु का स्थान हमेशा व्यास जो आसन होता है ऊपर होता है, शिष्य नीचे बैठता है। अब वो बैठे 7 दिन 7 रात तक निरंतर सुखदेव गोस्वामी 18,000 जो आपके भागवत के श्लोक हैं वो बोलते रहे और परीक्षित महाराज उसको सुनते रहे। ऐसा नहीं था, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहता, लेकिन एक तुलनात्मक अध्ययन तो करना ही पड़ता है। जब हम एक
2000 के एक टी शर्ट लेने जाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन से ब्रांड की टी शर्ट अच्छी है, मैं इस ब्रांड की टी शर्ट लूँ, मैं उस ब्रांड की टी शर्ट लूँ। लास्ट टाइम मैं लेके गया था, फिर तुलनात्मक अध्ययन जरूर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ब्रांड की अगर ले रहे तो दूसरे ब्रांड का एक आप अपमान कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो भागवत कथा होती है, आपको समझना चाहिए कि वक्ता और जो श्रोता है उनका भी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति वक्ता बन सकता है, कोई भी व्यक्ति श्रोता बन सकता है। इसको बहुत ध्यान से समझिए। आजकल के जो समय में जिस प्रकार से कथाएं हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा आते हैं, म्यूजिक पीछे बज रहा होता है, 3 घंटे की सुबह कथा, 3 घंटे की शाम को कथा। जो कथा कर रहा है वो ने भी बहुत बहुत अच्छी धनराशि ली है, जो कथा करवा रहा है वो भी अपने सुंदर सुंदर कपड़े, एक उसके लिए एक ऐसा सोशल गैदरिंग है, वो एक शो ऑफ कर रहा है कि मैं देखो कितना ज्यादा धर्म से जुड़ा हुआ हूं। देखिए, भागवत कथा क्यों करवाई गई परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में, आपको उस एक दर्शन को समझना है और आपको इसको भी समझना जो आज संसार में जिस प्रकार से चल रहा है कि यहाँ पर कथा चल रही होती है, पीछे सितार बज रहा है, बंसरी बज रही है, पूरा ऑर्केस्ट्रा, पूरा आपका एक कीबोर्ड बजा रहे हैं। तो ये एक तरीके से दर्शाता है कि श्रोता और वक्ता कितने ज़्यादा योग्य हैं। कोई बोलने के योग्य है या नहीं है, या फिर सुनने के योग्य है नहीं है। शास्त्र बोलता है अगर आपको कितना ज़्यादा भी ज्ञान हो आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के सामने भी जाके उस ज्ञान का बखान करने लगेंगे। ज्ञान केवल उसी व्यक्ति से साझा किया जाता है कि जो उसके योग्य होता है, क्योंकि ये भी ज्ञान का अपमान है कि आप कहीं भी जाके आप ज्ञान की बात करने लगे और सामने वाला व्यक्ति उस योग्य ही नहीं है, तो आप इसका मतलब ज्ञान का अपमान कर रहे हैं। आजकल के संसार में जो देखा जाता है ज़्यादातर, ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, बस उसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्षमा मांगते हुए कि हम किसी को अपराध नहीं करना चाहते। बस ये एक आपके और हमारे भले के लिए इसको समझ के तुलनात्मक अध्ययन करके इससे लाभ लेना चाहते हैं। बस कि कथा जब भी हो बहुत सिंप्लिसिटी से, सरलता से हो, उसमें कोई पीछे फालतू का म्यूजिक ना हो। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज और जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को किया, वैसे ही हमें करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने तो पानी भी नहीं पिया बीच में, वो महान व्यक्तित्व थे, आप पानी पी लीजिए, लेकिन वन शुड नॉट क्रॉस द लाइन, वन शुड नेवर क्रॉस द बॉर्डर। एक लाइन बनानी चाहिए जीवन में हमेशा कि यहाँ तक तो चलो हम कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते। अब कथा के बीच में 3 घंटे की सुबह, 3 घंटे की शाम को व्यक्ति हर प्रकार के लोगों से मिल रहा है। जिसने ऑर्गेनाइज करी है कथा, उसके गेस्ट आए जा रहे हैं, वो हर 5 मिनट में उठ के किसी का वेलकम कर रहा है, कभी किसी का वेलकम कर रहा है। इस तरीके से कथा का कभी किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। 1000 करोड़ भी कथाएं जब हो जाएंगी इस पृथ्वी पे, तब भी किसी को लाभ नहीं मिलने वाला। कहने का अर्थ है, आजकल तो ये भी देखा गया, एक कथा हो रही है भागवत कथा, भागवत सप्ताह क्रूज में, भारत से क्रूज जाएगा, सिंगापुर तक क्रूज जाएगा। तो आपको लगता है कि इस प्रकार की कथा से किसी को आध्यात्मिक लाभ होगा? कभी भी नहीं होगा। जो कर रहे हैं वो भी अपराध और पाप कर रहे हैं। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के चरणों में, ऋषियों के चरणों में, इस ग्रंथ के चरणों में और भगवान के चरणों में, और जो सुन रहे हैं वो भी अपराध में लिप्त हैं।